बागेश्वर धाम सरकार के पर्ची वाले बाबा ने चमत्कार के बाद अब नया नारा दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने चमत्कार पर उठाए गए सवालों को सनातन पर हमला करार दिया है और हिंदुओं को एक करने के साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया। तो इधर नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों को चैलेंज करने वाले श्याम मानव को मोबाइल पर मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद नागपुर पुलिस ने उस जगह की सुरक्षा बढ़ा दी है जहां श्याम मानव ठहरे हुए हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर दरबार के दौरान उनके सामने अपने चमत्कारों को दिखाने की चुनौती दी थी। आरोप है कि चैलेंज के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर का दरबार समय से पहले रद्द कर दिया था। और इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 से 23 तारीख तक सजा बागेश्वर दरबार सोमवार को समाप्त हो गया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लगातार कई दिनों से चमत्कार और अंधविश्वास के बीच विरोधियों को अपने तरीके से जवाब दे रहे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। बाबा का आह्वान देश के हिंदुओं से है। हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा है, तो बागेश्वर धाम पे उठ रहे सवालों को धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 5 से 11 जनवरी तक नागपुर में अपना दरबार सजाया था, जहां से उनके चमत्कार को लेकर विवाद और चैलेंज की बात आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17 से लेकर 23 तारीख तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजा और यहीं से उन्होंने हिंदुओं को एक करने का नया नारा दिया। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो उनका नारा बहुत विशाल था और हमारा भी आज का सूत्र नोट कर लीजिए। सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए और ये नारा भेजिएगा सब तक। सबकी जो भगवान की नहीं उनकी जय जय सीताराम। बागेश्वर धाम वाले बाबा के चमत्कार के बहाने उनको टारगेट किया जा रहा है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में भी एक से बढ़कर एक प्रभावशाली लोग आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बागेश्वर धाम को मिल रही चुनौती को सनातन की चुनौती से जोड़ दिया। चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। गिरिराज सिंह ने सनातन को टारगेट करने की बात उठाई तो विश्व हिंदू परिषद ने भी चमत्कार के बहाने हिंदू साधु संतों को निशाना बनाए जाने की बात कही। हो सकता है किसी आदमी के अंदर अगर ये भगवान ने जन्मना शक्ति दी है
कि उसका आंतरिक गुण इतनी ऊंचाइयों पर है, दूसरे के मन की बात भांप लेते होंगे। ये हिंदुस्तान तो श्रद्धाओं का देश है। आपकी श्रद्धा है, आप जाएंगे, आपकी श्रद्धा नहीं, आप आलोचना करेंगे, आलोचना हमारे यहाँ होती रहेंगी, श्रद्धावान जाते रहेंगे। ये तो अनादिकाल से हिंदू समाज के साथ चल रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा नहीं, आप मत जाइए। जिसकी श्रद्धा है आप उसे रोकने की कोशिश करिए, रुक गया रुक गया, नहीं रुका नहीं रुका। विश्व में अंधविश्वास तो है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये अंधविश्वास तब दिखाई दिया जब मदर टेरेसा ने चमत्कार से एक अल्सर पीड़ित लड़की को ठीक कर दिया। ये प्रचार किया गया और इस झूठे प्रचार के आधार पर उनको संत हुद की उपाधि मिली थी। इस सारे गैंग ने जो बागेश्वर धाम के बाबा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, मदर टेरेसा से सवाल नहीं पूछा, किसी पादरी से सवाल नहीं पूछा कि चंगाई सभा के माध्यम से तुम लंगड़ों को ठीक करते हो, तुम ठीक कर देते हो अंधों को, लूलों को काम करवाने लग जाते हो। अरे तुम मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं जाते, अस्पतालों में क्यों नहीं जाते? मैं प्रश्न पूछता हूं इन सब लोगों से, तथाकथित बुद्धिजीवियों से, जो बागेश्वर धाम के बाबा पर प्रश्न उठाते हैं। वो किसी पादरी या मौलवी के पास जाकर देखें उनका क्या हाल होगा। ये तथाकथित कुछ वामपंथी, कुछ देशद्रोही बाबा जो बागेश्वर धाम वाले हैं, उनके पीछे पड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।